कंपाउंडर। जी डॉक्टर साहब। पेशेंट है तो भेजो। जी। आइए। बोलिए क्या नाम है? नाम है अर्जुन कुमार। अर्जुन। उम्र? उम्र हो गया 30 बरस। 30 वर्ष। देखिए हाँ। आप वहां बैठिए, इनको यहाँ बैठे दीजिए। जी डॉक्टर साहब, जाओ। इसमें हाथ घुसो। इनका बीपी तो ठीक है। हम बोले थे ना बीपी मेरा ठीक है। यहाँ पर अच्छा। नॉर्मल। क्या जरूरत है वो मैं बताती हूँ ना। पर डॉक्टर सब साहब कुछ मेरा ठीक है। हाँ हाँ, आपको लगता है। देखो लंबा लंबा सांस लेना। जी। ये भी इनका ठीक है। बोलिए क्या दिक्कत है? ये तो मोग बड़ाए डॉक्टर खरा ना होला चारा में। क्या? जी डॉक्टर साहब, यही दिक्कत है और क्या रहेगा। जब से ठंडी चलता है डॉक्टर साहब, तब से इसका डंटी काम नहीं करता है और मेरा आंटी तब तूफान मारते रहता है डॉक्टर साहब। चुप करो, ये सब बात डॉक्टर को बोला जाता है। हाँ हाँ, तो क्यों नहीं बोलूंगी मैं। डॉक्टर साहब को खुल के बोलना पड़ता है, तब वो बीमारी पकड़ते हैं, अच्छा से इलाज करते हैं। समझे? इलाज सब डॉक्टर के पास नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, जो प्रॉब्लम है वो बोलो। नहीं डॉक्टर साहब, और शर्माते हैं। और एक बात बताओ। हाँ गर्मी में ठीक रहता है? बोलिए ना जी। गर्मी में तो ठीक रहता है। हाँ डॉक्टर साहब, गर्मी में तो हमेशा टेम्परेचर में रहता है, खड़े रहता है। वो बराबर रहता है। हाँ हाँ हाँ। ठंडी आते ही जो है इनका जो है डंडा नरम हो जाता है। जी, इसीलिए लेकिन हमेशा ही हमको मौगा मौगा कहते रहता है। हाँ, तो क्या मौग है मौगा है, तुमसे कुछ नहीं होगा। देखो तुम्हारे जैसे मेरे पास जो है ना बहुत पेशेंट आता है। जी डॉक्टर साहब। तुम टेंशन मत लो, पहले हम तुम्हारा जांच लिख देते हैं। जी। देख लेते हैं कि तुम्हारा जो है टेम्परेचर ठंडी में क्यों गिर जाता है, उसके बाद में दवा। ठीक है? जी डॉक्टर साहब। जाइए जांच करा के लाइए, मैं जब तक डॉक्टर साहब से बातें करती हूँ। मैं अकेले जाऊंगा? हाँ तो ले लो अब जांच चलिए, मैं आ करवा रही हूँ 2 मिनट बात करके डॉक्टर साहब से। चलिए। बोलिए। डॉक्टर साहब, आपका टेम्परेचर तो ठीक रहता है ना? अरे मेरा टेम्परेचर काहे नहीं ठीक रहेगा? अरे हम लोग तो टैबलेट लेते रहते हैं ना, गर्मी गर्मी चीज देते रहते हैं, तो मेरा टेम्परेचर हमेशा जो है ना टाइटे रहता है। डॉक्टर साहब, तो फिर मुझे आप ही जैसा चाहिए था। वो तो मौगा है, मौगा मौगा है वो। मौका है। गर्मी में ठीक रहता है, ठंडे में उसका डंडी काम नहीं करता है और मेरा जो आंटी खूब तूफान मारते रहता है डॉक्टर साहब। देखो तुम्हारा अंडी जो है बहुत तूफान मारता रहता है। जी जी। एक काम करो ना, तुम्हारा अंडी को जो है हम गर्मी दे देते हैं। आप दीजिएगा? हाँ, अभी तुमको 2 घंटा लगेगा। अरे हाँ रिपोर्ट आने डॉक्टर में। साहब, ऐसे भी गेल गुजरल मर्द है वो। तो चलिए ना, तो 2 घंटा मतलब हम तो घूम के चले आएंगे। एकदम अच्छा। जी डॉक्टर साहब। अच्छा आ जाओ। जी डॉक्टर साहब। आप लेट जाओ। जी डॉक्टर साहब। आप बोलो ना। हाँ, आइए ना। एकदम आते हैं। जी। लेट जाओ। डॉक्टर साहब,
कहाँ गए ये सब? ना डॉक्टर है ना मेरी बीवी है, दोनों कहाँ चले गए? डॉक्टर साहेब, डॉक्टर साहेब। अब तुम्हारे अम्मी को जो है गर्मी मिल गया ना। हाँ डॉक्टर साहब। सुनो ना, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए ना। जब कभी तुमको मन हो ना, हाँ तो मेरे पास में आ जाना। आपके पास में? एकदम। जी डॉक्टर साहब, ऐसे भी मेरा मऊ का पति से तो कुछ होता नहीं है। उससे कुछ होने वाला भी नहीं है ना? हमको जो है ना बीवी का जरूरत था, लेकिन 2 साल पहले मर गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं हूँ ना डॉक्टर साहब, मैं आ जाया करूँगी। ठीक है। ठीक है चलिए। कहाँ चले गए? डॉक्टर साहब, हाँ, मेरी बीवी को लेकर आप कहाँ गए थे? अरे तुम गया था ना जांच करवाने, जी। तो तुम्हारी बीवी बोली कि सर हमको भी थोड़ा सीना में दर्द रहा है, हाँ चेकअप कर। टेंशन से डॉक्टर साहब, इसी का टेंशन से। तो तुम मेरे साथ चलती ना जांच करा। अच्छा तो हम मतलब ये आप जांच करा के आए, उसके बाद मैं जाके जांच करवाने, मतलब आप मेरे साथ जाती ना, तुम मेरे साथ। हाँ, जैसे हम जांच करवाने गए तो तुम भी मेरे साथ चलती ना जांच करवाने के अरे लिए। मैं आला वाला के जांच किया डॉक्टर साहब, ये मुझे तो टेस्ट। आला यहाँ भी लगा सकता है, डॉक्टर के साथ भीतर में क्या करने गई थी तुम? अरे तुम गलत सोच रहे हो। हाँ मैं ऐसी नहीं हूँ। सर एक बात बताइए, मर्द का जो जांच होता है तो बाहर भेज देते हैं, महिला को जांच करने के लिए भीतर ले जाते हैं। भीतर में जाके चेकअप करना पड़ता है। तो हमको भी भीतर में चेकअप पहले करना। हम रिपोर्ट तुम्हारा देख लेंगे कि तुम्हें क्या गड़बड़ी है, उसके बाद ना हाँ? दीजिए इसको भी जांच करने के लिए भेज देते मेरे साथ। दीजिए क्या दिक्कत है वो देखिए। तो तुम लोग जानो, यहाँ पे हल्ला मत करो। अब वैसे डॉक्टर नहीं है, चिनार डॉक्टर नहीं है तुम्हारे बीवी के साथ में कुछ कर ले। मेरे पास भी बीवी है। लोग पीछे में जांच करते पर्दे के पीछे में, ताकि कोई देखे नहीं, इतना भी समझ में ठीक है, ज्यादा मत बोलो। समझा रही हूँ, बोल रही हूँ। अरे देखो, तुम में ही गड़बड़ी है, जो जाड़ा में तुम्हारा खाना नहीं होता है। क्या गड़बड़ी है हमने? क्या गड़बड़ी है, हैं? तुम जवानी में ज्यादा ही लाते थे, हैं? जानते हो उसके कारण क्या हुआ है तुमको? क्या? नस ढीला हो गया है। हम कुछ दवा लिख देते हैं, ठीक है? जी। वो दवा खाओ, तुम्हारा नस ठीक हो जाएगा। उसके बाद में जो है ना, ठंडी में भी तुम्हारा डंडा उठने लगेगा। ठीक है सर। गलती करके आता है खुद। सर क्या करते, जितना नौजवान लड़का रहता है जब तक शादी नहीं होता है तब तक तो हाथे से काम चलाता है। उतना नहीं करना चाहिए, महीना में 1 बार हो जाए। हाथ से अगर काम नहीं चलाएंगे तो डॉक्टर साहब तो जानते हैं कितनी लड़की के साथ क्या से क्या हो जाएगा। अरे उसमें कंट्रोल करो। जानते हो वो करने से क्या सब होता है? क्या? शरीर का जो है ना पूरा एनर्जी निकल जाता है। वो तो और समझ। जब बुढ़ापा आता है तब पता चलता है आदमी को जो हम क्या गलती किए हैं। जब जवानी रहता है तो सब ठीक ठाक रहता है। देखो जी डॉक्टर साहब। हम दवा लिख दिए हैं, ये दवा खाते रहो, ठीक है, ठीक हो जाएगा। चलिए। जाओ। अरे बाप रे बाप, साला इसका पति तो एकदम चढ़ गया था। जल्दी जल्दी यहाँ से दवा लिख के नहीं भेजते तो कहीं ये खोल देते।